जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे मेष राशि के प्यारे जातक जातिका, आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आपके राशि में शनि गोचर करने आ रहे हैं, यानी साढ़े साती प्रारंभ हो रही है 29 मार्च को। आखिर ये 7.5 वर्ष जो शनि के रहने वाले हैं, उसमें किस किस परिस्थिति में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, कौन कौन सा समय होगा जब आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, ये 7.5 वर्ष जो है वो आपके लिए कैसे रहेंगे। 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करते ही आपके ऊपर जो 7.5 का प्रभाव है वो प्रारंभ हो जाएगा। फिर 3 जून को शनि जो है 2027 को मेष राशि में वापस चले जाएंगे, आपके ऊपर द्वितीय चरण प्रारंभ हो जाएगा। 29 मार्च को 7.5 का पहला चरण आपके ऊपर प्रारंभ हो रहा है शनि के मीन राशि में प्रवेश करते ही। फिर 3 जून 2027 को मेष राशि में चले जाएंगे, यानी आपकी राशि का दूसरा चरण 7.5 का प्रारंभ हो रहा है। 20 अक्टूबर 2027 को 7.5 का वो रहेगा ही, संयोग रहेगा आपकी राशि में, पहले चरण से इंपैक्ट करेंगे। 23 फरवरी 2028 आपकी राशि के अंतर्गत 7.5 का जो पहला चरण है उस जैसा प्रभाव होगा। फिर 8 अगस्त 2029 को आपके 7.5 का दूसरा चरण का प्रभाव फिर से प्रारंभ होगा, और ये जो पूरा प्रभाव है वो आपके राशि में तीसरे चरण करीब 17 अप्रैल 2030 को जाकर के 7.5 का पूरा जो पार्ट है वो करीब करीब आपकी राशि से खत्म होगा। तो आखिर ये जो 7.5 वर्ष का समय है वो आपके लिए एक्चुअल में रहेगा कैसा, पहला वर्ष कैसा होगा, दूसरा कैसा होगा, तीसरा कैसा होगा। खैर, मैं 7.5 को लेकर के एक बात बहुत क्लियर कह चुका हूं कि 7.5 सभी पर एक जैसा प्रभाव नहीं डालती है। मैंने एक बार पहले कहा है कि एक राशि में 9 प्रकार के लोग होते हैं और 9 प्रकार के लोगों का जीवन बिल्कुल डिफरेंट होता है। 7.5 सभी के लिए एक जैसी रहे ये कभी पॉसिबल नहीं होता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार से 7.5 का प्रभाव पड़ता है। आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी मेष राशि भी है तो हो सकता है कि आपके ऊपर 7.5 का जो प्रभाव है वो डिफरेंट तरीके से पड़े। मेष राशि में वैसे शनि नीचस्थ हो जाते हैं, मेष राशि उनकी पसंदीदा राशि नहीं है, बिकॉज उसके स्वामी जो है वो मंगल है। लेकिन मेष राशि अग्नि तत्व राशि होने के कारण, मेष राशि अग्नि तत्व राशि होने के कारण और शनि वायु तत्व प्लैनेट होने के कारण दोनों का कॉम्बिनेशन मित्रता वाला होता है। बिकॉज वायु का और अग्नि की आपस में मित्रता है, तो वायु तत्व प्लैनेट और अग्नि तत्व राशि होने के कारण इनकी आपस में मित्रता है। अब आखिर मेष राशि में जब पहला चरण 7.5 का प्रारंभ होगा तो किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। मैं सबसे पहले एक चीज बड़ा क्लियरली दोबारा बताना चाहता हूं कि क्या प्रभाव होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे ध्यान रखना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। 7.5 आते ही आपके जीवन में आपको क्या बदलाव दिखेगा और कैसे आप ये समझ सकते हैं कि 7.5 आपके लिए गुड होगी या बैड होगी। बड़ा क्लियर बता रहा हूं, 7.5 आपके लिए अच्छी होगी या खराब होगी, इस विषय को आप कैसे जान सकते हैं अगर आप मेष राशि के जातक जातिका हैं तो। ये मैं पहला स्टेटमेंट देकर के चल रहा हूं। खैर, एक बार आपको बता दूं कि अगर आप राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं या चाहती हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं अपने क्षेत्र में, देश या विदेश में कहीं भी कराने के लिए। साथ में अगर आप मुझसे फ्री में जुड़ना चाहते हैं तो रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, फ्री होता है। बाकी समय डिटेल में डिस्कशन करने के लिए आप मुझसे समय लेकर के बात कर सकते हैं या कर सकती हैं। 7.5 आपके लिए कैसा होगा, गुड होगा या बैड होगा, इस विषय को जानने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है। देखो, शनि आपके हाथ में इस स्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पार्ट है आपके हाथ का ना, ये वाला पार्ट है, ये शनि का पर्वत कहा जाता है और शनि इस स्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब मैं मेष राशि पर आता हूं कि आखिर तो मेरी मेष राशि किस जगह को रिप्रेजेंट करती है, तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए तो मेष राशि इस पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, यहाँ को मेष राशि यहाँ रिप्रेजेंट करती है। और शनि की जो कंडीशन है, क्षमा चाहूंगा, मेष राशि यहाँ को रिप्रेजेंट करती है, इस छोटे वाली उंगली को, और शनि रिप्रेजेंट करते हैं इस पार्ट को।
साढ़े साती आते ही आप देखेंगे, ये अधिकतम लोग देख चुके होंगे जो साढ़े साती के व्यक्ति हैं। साढ़े साती अगर आपके लिए खराब होगी तो ऐसे कंडीशन में ये पार्ट आपका हार्ड होना शुरू हो जाएगा। आप इसको पहले देख लीजिएगा। जो मेष राशि के लोग हैं, मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं, ये पार्ट आपका हार्ड होना शुरू हो जाएगा और इस जगह पर कुछ परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। मीन्स ये थोड़ा उखड़ेगा, ये यहां पर कोई नई रेखा आकर के बन जाएगी। इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए साढ़े साती में होगी। ये पार्ट आपका हार्ड होना शुरू हो जाएगा, यहां पर कोई नई रेखा इत्यादि आपकी बननी शुरू हो जाएगी। मेष राशि के लिए ध्यान रखिएगा। अगर साढ़े साती आपकी सामान्य है, ना खराब है ना अच्छी है, तो इसमें कोई बदलाव इन दोनों स्थानों पर आपको नजर नहीं आएगा। आप इसकी फोटो खींच करके भी रख सकते हैं। यहां पर आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अगर साढ़े साती आपकी अच्छी है तो आप देखेंगे यहां पर आपको कुछ रेखाएं, त्रिकोण के चिन्ह, 3 प्रकार के चिन्ह यहां बनने शुरू हो जाएंगे। कुछ चक्र वगैरह बनना शुरू हो जाएगा। यहां एक नई रेखा इत्यादि कनेक्ट बननी शुरू हो जाएगी। ये स्थान थोड़ा और उभरना शुरू हो जाएगा। अगर साढ़े साती आपके लिए अच्छी है तो ये निश्चित रूप से देख लीजिएगा, ये आपको देखने को मिलेगी। साढ़े साती के समय एक चीज आप और महसूस करेंगे, कोई रेखा जरूर इस स्थान की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करेगी, शनि की तरफ। ये आप प्रॉपर देख लीजिएगा। साढ़े साती अगर खराब होगी तो इन 7.5 वर्षों में आपकी जो ये मिडल लाइन है, इसको छोटी छोटी रेखाएं काटना शुरू कर देंगी, जिससे आप गलत डिसीजन इत्यादि लेंगे। तो ये तो आपकी हस्तरेखा में साढ़े साती आपके लिए सही है या खराब है, उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब साढ़े साती क्योंकि मेष पर आ रही है, मेष के लोग बहुत चिंतित हैं। मैंने शायद साढ़े साती को लेकर के कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें आप सबको बताया है कि भाई साढ़े साती चिंता करने वाली ही नहीं होती। साढ़े साती एक प्रकार का स्कैम भी है, जहां पर लोग आपको डरा करके और आपसे लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थिति कम ज्योतिष के जानकारों द्वारा देखने को कहीं ना कहीं प्राप्त हो रही है। सो जब साढ़े साती का पहला चरण आता है, मैंने हमेशा कहा है कि शनि की दृष्टि ज्यादा खतरनाक है। वो मैंने ढैया वाले अपने वीडियो में क्यों खतरनाक है इसको लेकर के बताया है। अपने ढैया की वीडियो में इस बात को लेकर के जिक्र किया है कि आखिर शनि की दृष्टि क्यों खतरनाक है। तो जब मेष पर सबसे पहला चरण आएगा, शनि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे होंगे और 2nd हाउस पर दृष्टि दे रहे होंगे। आपको इस टाइम पर क्या ध्यान रखना है, साढ़े साती के पहले उसमें क्या रहेगा। एक तो 6th हाउस पर शनि की दृष्टि होगी, दूसरी दृष्टि आपके 9th हाउस पर होगी और तीसरी दृष्टि आपके 2nd हाउस पर होगी। आप इस बात को प्लीज नोट कर लीजिएगा। आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर बहुत ध्यान देना होगा। कहीं भी जो पैसे का आप इन्वेस्ट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट पर आपको बहुत ध्यान देना है। इन्वेस्टमेंट अगर आपने चूक की इन्वेस्टमेंट में, तो आपका पैसा इत्यादि जरूर फंसेगा, इसको ध्यान रखिएगा। साथ में प्रॉपर्टी को लेकर के किसी को पैसा इत्यादि यदि आप दे रहे हैं, दे रही हैं, पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर कोई बंटवारा इत्यादि है, तो उस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, वहां पर गड़बड़ हो सकती है। साथ में एक तो प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर के माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होने का योग और कमर की नसें और हड्डियों में प्रॉब्लम होने का योग निश्चित रूप से रहता है। और इन सब का पता कैसे चलेगा कि भाई ये सब मेरे साथ होगा, इसको लेकर के हम कैसे कंफर्म करें। तो उसको कंफर्म करने के लिए क्या होगा कि आपका पूजा पाठ करने से सबसे पहले मन हट जाएगा। श्री रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई है कि काल दंड गहि काहू न मारा और हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। खराब समय सबसे पहले आकर के हमारे बुद्धि का हरण करता है, और जब बुद्धि का हरण हो जाए तो हम गलत डिसीजन लेते हैं और उससे हमको नुकसान होता है। तो सबसे पहली चीज हमको क्या करने की आवश्यकता है कि धर्म करने से मन हट जाएगा। पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, ये सब बंद कर देंगे आप। आपका मन ही नहीं करेगा पूजा पाठ करने का, आलस्य उत्पन्न होगा, अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, लोगों के साथ बैठने का मन नहीं करेगा। लेकिन पूजा पाठ करना बंद मत करना, बल्कि उसको और बढ़ा देना। तो अगर उसको बढ़ा देंगे तो आपको जो ये नुकसान होने वाला है, ये नुकसान नहीं रहेगा। और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इस पॉइंट्स पर आपको विशेष ध्यान रखने की
आवश्यकता रहेगी। साढ़े साती का दूसरा चरण क्या करता है? जब शनि आपकी राशि के अंतर्गत आते हैं तो ऐसे कंडीशन में शनि दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं और मेष के लिए स्पेशली 10th हाउस पर उनकी दृष्टि होगी, 3rd हाउस पर उनकी दृष्टि होगी, 7th हाउस पर उनकी दृष्टि होगी, जो कि नुकसानदायक होती है। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके कुंडली में शनि और चंद्रमा का समावेश है, विष दोष अगर कुंडली के अंतर्गत है, तो साढ़े साती ज्यादा बुरा प्रभाव आपके जीवन पर देती है, ध्यान रखिएगा। अगर गुरु चांडाल दोष है तो शनि की साढ़े साती का बुरा प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब शनि की जो दृष्टि थी वो 3rd हाउस पर पड़ी, शनि आपकी राशि पर आ गए हैं, आपके तो बाल तो झड़ेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, लेकिन 3rd हाउस पर दृष्टि हो जाने से किसी भी काम को कल पर मत टालिए, आज ही कीजिए, आज ही काम कीजिए, कल पर मत टालिए। कल पर काम डाला तो नुकसान होगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुरी करेगो कब। तो आज उस काम को हर हाल में निपटाइए, कल पर उस काम को प्लीज मत टालिए, ध्यान रखिएगा। जब साढ़े साती का दूसरा चरण आता है तो सबसे पहली चीज उत्पन्न होती है वो है आलस्य। आलस्य से अगर अपने आप को बचा पाए तो सफलता हमको जरूर मिलती है। तो सबसे पहली चीज जो कंट्रोलिंग की आवश्यकता है वो हमको आलस्य पर कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। सेकंड चीज क्या होता है, सेकंड शनि क्या प्रभाव डालते हैं? पर्सनल रिलेशन पर, मैरिड लाइफ पर, रिलेशन पर, प्रेम संबंध के रिलेशन पर एक और दृष्टि पड़ती है जिसमें कि क्रूरता आ जाती है और रिलेशन खराब होता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने एक शब्द कहा था कि समटाइम सेइंग सॉरी इट्स मोस्ट डिफिकल्ट थिंग ऑन अर्थ। कई बार क्षमा मांगना, सॉरी बोलना बहुत मुश्किल होता है, बट इट इज चीपेस्ट थिंग टू से मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट कॉल्ड रिलेशनशिप। बट ये बहुत छोटी सी चीज होती है कि आप सॉरी बोल करके अपने रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं। बहुत कुछ आप जानना चाहते हैं या जानना चाहती हैं, आपको बस एक काम करने की आवश्यकता है, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मेरे साथ लाइव जुड़िए और वो फ्री होता है, या फिर समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे साथ बात कर सकते हैं, अपने बारे में जितनी जानकारी चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। मैं कुछ नए विषय को लेकर के आपके सामने आऊंगा। भगवान आपको प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।